जय हिंद। देखिए आज बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। ये बेसिक वीडियो है, कमजोर से कमजोर बच्चे हैं वो सीखेंगे बेसिक वीडियो में। देखिए इसमें आपको अगर डायरेक्ट कह दिया 2 साल का 3 साल का तो आप लोग अगर पूर्ण राशि है तो उसको निकाल लेते हैं। आपसे कह दिया जाए अगर 3 महीने का या 2 महीने का या 221 दिन का या 321 दिन का तो आप इसमें कन्फ्यूजिया आ जाते, इसको नहीं निकाल पाते हैं। तो इस वीडियो में हम बताएंगे अभी इसको कैसे निकाला जाता है। डायरेक्ट वाला तो बताएंगे ही, साथ ही 6 महीने 7 महीने महीनों में है तो उसको कैसे निकालेंगे और दिन में है तो उसको कैसे निकालेंगे। तो इतना ध्यान रखना, अभी बताएंगे हम। आपको सबसे पहले ब्याज के लिए मूलधन दर समय पता होना चाहिए कि आपका मूलधन कितना है, दर कितनी है, समय कितने हैं। मूलधन आपका क्या होता है, आप द्वारा दिया गया पैसा किसी को या किसी द्वारा लिया गया पैसा वो मूलधन होता है। मान लिया आपने किसी से 2000 रुपए लिए तो आपका मूलधन हुआ है। दर क्या है, वो व्यक्ति कितने परसेंट से आपको दे रहा है मूलधन, तो वो आपका दर हो गया। और समय क्या होता है, कितने समय के लिए या आप उसको कितने समय के लिए दे रहे हैं वो आपका समय हो गया। इतना ध्यान रखना। क्या होता है, मूलधन किससे डिनोट करते हैं, मूल धन, इसको पी से, और दर इसको आर से। ये हमेशा परसेंट में रहेगा, दर जो होगी वो परसेंटेज में निकलती है। और समय इसको टी से, और आपका जो साधारण ब्याज उसको किससे नोट करते हैं, साधारण ब्याज इक्वल एस आई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। एस का मतलब सिंपल, आई का मतलब इंटरेस्ट। तो आप समझ गए सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। अब इससे एक फार्मूला बनाएंगे और एक फार्मूला याद करिएगा, बाकी एक फार्मूले से सभी फार्मूले निकालने सिखा देंगे कैसे निकाल बनाया जाता है। आपका एक फार्मूला सबसे मेन फार्मूला जो इसका सिंपल इंटरेस्ट का महत्वपूर्ण फार्मूला है वो ये है, देखिएगा। एस आई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि P गुणे R गुणे T अपान 100। अब इसमें देखिएगा ये क्या क्या है, SI साधारण ब्याज, इनको आप समझिएगा। SI का मतलब साधारण ब्याज, P का मतलब मूलधन, R का मतलब दर, T का मतलब समय। इतना समझ गए इसका मतलब क्या है। और ये 100, ये साधारण ब्याज निकालने के लिए 100 सब में भाग देना 100 से जरूरी है, समझिएगा। अब इससे आप समझ गए साधारण ब्याज कैसे निकले, यही साधारण ब्याज का मेन फार्मूला है निकालने के लिए। अब इस फार्मूले से अगर आपको एक राशि नहीं पता है, कोई भी राशि, मूलधन हो, दर हो, समय हो, तो इसी फार्मूला से बनाना बताते हैं कैसे। मान लिया आपको दर नहीं, मूलधन नहीं पता है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक मानना पड़ेगा। एक मान के इसका तिर्यक गुणा करिएगा, तो इसका जब तिर्यक गुणा करेंगे तो ये आपका एस आई तो पहले से फिक्स था और गुणे 100। अब बटे में देखिए क्या आएगा, जो यहाँ पर फिक्स निकालना है उसको बराबर के उसी पार फिक्स रखिएगा। मान लिया P का निकालना है तो इसी प्रकार इसी पार बराबर के फिक्स रखेंगे P। अब आप समझ गए, इसको इस पर फिक्स रखें। अब बचा क्या, RT बचा नहीं, क्योंकि इसका मान तो हमें पता है, इसका नहीं पता तो इसको निकालना है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, R इक्वल गुणे T। ये आपको किसका सूत्र हो गया, ये आपका मूलधन का हो गया। मूलधन, अब मूलधन सूत्र बनाना बता दिया कैसे। तो अब देखिए कि यहाँ पर अगर दर नहीं पता है तो उसी प्रकार इसी फार्मूले से फिर तिर्यक गुणा करिएगा। तो एस आई गुणे 100 अपान, इधर बचा के निकालना किसको, आर को। हमें दर निकालनी है
तो दर के लिए आपको बचा क्या, मूलधन बचा, टी बचा, क्योंकि इनका मान पता है और इसका दर का नहीं पता था। तो पी गुणे टी, ये किसका फार्मूला बन गया, दर का। नोट कर लीजिएगा बाबू, ये आपका दर का फार्मूला बन गया। आर किससे डिनोट करते हैं, आर दर को आर से डिनोट करते हैं। अब टी बचा, अब टी का फार्मूला इसी प्रकार वो भी, इसको तिर्यक गुणा फिर करेंगे। ये आपका टी किसका, समय का फार्मूला बन रहा है। देखिए बाबू, एक ही फार्मूला से कितने फार्मूला बने, 4 फार्मूले बने नहीं। तो यहाँ पर देखिए SI गुणे 100 अपान, अब ये इसका मान नहीं पता तो इसको फिर बराबर की उस पार टी, बचा क्या, PR, P इक्वल R। ये आपका फार्मूला किसका बन गया, समय का। इतना समझ में आया। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसके बाद अब बताते हैं फिर से सवाल। अब देखिए क्वेश्चन आपको दे दिया। क्वेश्चन क्या है, 1000 पर, मतलब 1000 रुपए पर 20% वार्षिक दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। मतलब कि ये सीधा डायरेक्ट, मतलब छोटा सा सवाल है, आपको समझने के लिए है बाबू, ये ध्यान रखना। ये आपको समझने के लिए है कि ब्याज, ये साधारण ब्याज निकालना है और सूत्र ये है, सूत्र अभी इसी सूत्र से बता देने, सभी सूत्र बनाना। तो 1000 क्या है, पी है, मूलधन है। 1000 रुपए उसने दिया, कितने परसेंट पर, 20% पर, आर का मान 20 है। और 1 वर्ष मतलब कि समय उसने दे दिया है। ये बाबू समय घंटा नहीं कि 1 घंटे के लिए, घंटे में भी होता है समय, मतलब कि समय आपके देने के वक्त से जो लेने तक के वक्त, जो ब्याज के जुड़ने तक, वो आपका समय होगा। तो इसका समय 1 वर्ष है, तो 100 कॉमन समय जाएगा। तो इसमें निकालना क्या, साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। आप 100 P इक्वल 100, 1000, R इक्वल 20% और T इक्वल 1 वर्ष। अब आप लोग समझ गए, हमें निकालना क्या, SI निकालना है। ये हमें नहीं पता है, तो आप लोग समझ, अब इतना समझाने के बावजूद आप लोग चुटकियों में निकालना सीख गए होंगे। तो अब यहाँ पर फार्मूले लगाएंगे, SI इक्वल P गुणे R गुणे T इक्वल 100। तो SI निकालना, तो SI इक्वल P की जगह पर 1000 गुणे R की जगह पर 20 और गुणे T की जगह पर 1 और उसी प्रकार 100 से भाग दे देंगे। अब देखिए 2 जीरो से इसमें 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब बचा क्या, यहाँ पर 10 बचा, यहाँ पर 20, यहाँ पर 1। 1 का गुणा 20 में करिएगा तो 20 1 से गुणा करने से फर्क नहीं पड़ेगा। और 20 का आपका ब्याज जो होगा वो 200 रुपए होगा। तो SI कितना है, 200, 20 दहम्मा 200। आप लोग इतना समझ गए, 200 रुपए ब्याज कितना निकला, 200। तो अब वो व्यक्ति जो लौटाएगा किसी को, वो कितना लौटाएगा, 1200 रुपए, क्योंकि 1000 आपका मूलधन था, ब्याज 200 रुपए। तो इसको लिख सकते हैं P प्लस SI। P का मान 1000 प्लस SI 200, तो कितना हो जाएगा, 1200। समझ में आ रहा है नहीं बाबू। देखिए हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि गरीब से गरीब बच्चा पैसे की वजह से जो नहीं पढ़ना छोड़ देता है, वो बच्चे जरूर पढ़ना। देखिए हम अपने आप में जिस कैटेगरी से गुजर कर आए हैं, जिस उद्देश्य से गुजर कर आए हैं, वो हमारा उद्देश्य है
कि हम गरीब से गरीब बच्चा जो पैसे की वजह से नहीं पढ़ पाता उनको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये ध्यान रखना, जो गरीब से गरीब, बाबू देखिए जो गरीब बच्चा होता है ना, वो जो 3 रुपए का पेन मिलता है उसको फूंक के एक बार चलाने को, खत्म हो जाए तो उसको फूंक के चलाने की कोशिश करेगा कि चल 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 जाए एक बार। इतना ध्यान करना। तो आप लोग अपने आप को धोखा नहीं दीजिए। जो आपके माँ बाप फक्र से कहते हैं नहीं किसी से कि हम पढ़ा रहे हैं अपने बच्चे को, बाबू आप उनका लिहाज करिएगा कि हमें किस फक्र से कह रहे हैं किसी के सामने। आप किसी के साथ घूमते हैं, वो आपका घूमने का, वो आप जब तक उसके साथ रहेंगे तब तक वो आपका साथ देगा। जिस वक्त आप उसके साथ छोड़ देंगे नहीं, वो आपको एक बार पूछेगा भी नहीं। इतना ध्यान करना। तो आप अपने माँ बाप का फक्र और सर ऊंचा रखिएगा। वो जिस फक्र से पढ़ते उस फक्र से आपको उनका वादा भी पूरा करना है। इतना ध्यान करना। तो आप इतना समझ गए। अब इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखते हैं कैसे होता है। अब देखिए आप लोग, वो सिंपल सा सवाल था, लेकिन इसमें जो अभी बताए नहीं, जो शुरू में बताए थे कि दिनों को कैसे निकालते हैं, इसमें सवाल में दिया है मूलधन 1000 में 5% वार्षिक दर से 146 दिन का आपको साधारण ब्याज बताना है। इसमें कोई साल नहीं, लेकिन ब्याज हमेशा साल में निकलता है। इतना ध्यान रखना बाबू कि साल में निकलता है। तो पी का मान कितना है? 1000 है। आर का मान कितना है? 5% है। और समय कितना है? 146 दिन है। कितना दिन है? 146 दिन। और एसआई हमें निकालना है, मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट। अब डायरेक्ट बार बार हम फार्मूले नहीं लिखे, फार्मूला लिखा हुआ इसी पर देखिएगा। पी का मान 1000 है, 1000 है, और दर कितनी है? 5% है, और समय 146 दिन। देखिए सवाल उसी प्रकार लिखा जाएगा, लेकिन करने का लहजा अलग हो जाएगा यहाँ पर। अब 146 दिन, अब एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। देखिए लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, लेकिन माना जाएगा 365 दिन ही। इतना ध्यान करना, 365 दिन। तो इसके नीचे हमें किसका? 365 का भाग दे देना है। कितने का? 365 का भाग देना, और 100 का भाग देना नहीं भूलना है। 100 का भाग देना नहीं भूलना है। अगर दिन में दिया है आपका सवाल, अगर क्वेश्चन में इतने दिन का निकालिएगा, तो आप उसको 365 से भाग दे दीजिएगा। इस 100 से 100 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 5 से 5 सत्ते 35, यहाँ पर 3 15 15 73 बार। अब 73 दूनी 146 2 बार। अब यहाँ पर कितना हो? 20, 2 बचा नहीं, तो यहाँ पर 10, और एसआई कितना हो जाएगा? 20। 10 दूनी 20। तो कितने रुपए हुआ एसआई, मतलब साधारण ब्याज? 20 रुपए साधारण ब्याज 146 दिन का होगा। आप इतना समझ गए हैं। अब ये मूलधन 1000 है और 20 है, तो आप उस व्यक्ति को कितना देंगे? 1020 रुपए आप देंगे, जिससे लिया है 146 दिन में। तो ये क्वेश्चन इसके अनुसार समझ में आया गया नहीं बाबू? समझ में नहीं आएगा तो कमेंट। अब देखिए ये आपका सवाल इसमें थोड़ा चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ है? मूलधन 1500 रुपए में 9% वार्षिक दर से, जो 1 साल की दर है वो 9% है। 6 महीने का साधारण ब्याज। अब बाबू आप इसको 6 महीना लिखिएगा, ये 6 महीने में कितने दिन उसमें तोड़ कर लिखिएगा। तो 6 महीना अगर दे दिया है, वहां पर दिन था इसलिए 365 से भाग दिया था, यहाँ पर महीना है इसलिए किससे भाग देंगे? देखते हैं। एसआई निकालना सिंपल इंटरेस्ट है। पी कितना है? 1500 है। आर कितना है? 9 है। और समय 6 महीना है। अब 6 महीना है, अगर महीने में है तो 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं।
तो किससे भाग देंगे? 12 से, और 100 को उसी प्रकार लिख देंगे। अब देखिए आपका सवाल बन गया। सवाल बाबू आप लोग लगा देते, जब बना देते आप लोग कहते हैं बहुत सरल सवाल है। इसके बाद और सरल वाकई में सवाल है। अब इस 100 से ये 2 कैंसिल। अब यहाँ पर आप 6 दूनी 12, 15 नहीं है 135 बटे 2। अब एसआई कितना आएगा? एसआई 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और यहाँ पर 1 हुआ 15, 7, 67.5। जो आपका एसआई, जो आपका ब्याज है वो 67.5 पैसा, 67.5 पैसा, 67 रुपये 5 पैसा, इतने का ब्याज 1500 रुपये का 9% वार्षिक दर से 6 महीने का ब्याज है 67.5 रुपये। आप इसको नोट कर समझ लीजिएगा, नोट करिएगा। अब अगला सवाल हुआ है। सवाल में चेंज क्या हुआ है? किस धन का, मतलब आप किस धन, समझ, किस धन का मतलब मूलधन का, किस धन का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 हो जाएगा। किस धन का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, मतलब कि मूलधन हमें नहीं पता, साधारण ब्याज पता है 160 रुपये हो जाए, लेकिन कितने मूलधन का ये नहीं पता नहीं। तो इसके लिए फार्मूला बताए हैं, P = SI × 100/R/T। जो पता है उसको यहाँ, जो नहीं पता इसको यहाँ। तो R कितना है? 4% और T कितना है? 2 वर्ष, और SI कितना है? 160। SI 160 है। तो अब इसके लिए P = SI 160 × 100 = R कितना है? 4 × 2। अब इतना समझ गए। अब इस 2 से ये काटिए 50 बार, और इस 4 से इस 4 40। P = अब 5 का 20, और ये 2 जीरो है तो ये 2 जीरो। मूलधन कितना है? कितने मूलधन पर? 2000 पर 160 रुपए होगा 4% वार्षिक दर से, 4% दर से 2 वर्षों में कितना हो जाएगा? 2000 रुपए पर होगा इतना। तो आप लोग ऊट पटांग का है कि नहीं है? सवाल ऊट पटांग का है। आप लोग ऐसे सवालों को कंफ्यूजिया जाते हैं, देखते हैं आप सोचते नहीं करेंगे इसको। देखिए आपको अगर कुछ करना है तो ऐसे सवालों करना जरूर एक बार देखें। 1600 पर 6 अप्रैल 2024 से 15 जून, अप्रैल पहले है जून बाद में है, 2024 तक का 5% वार्षिक दर से एसआई ज्ञात करना है। साधारण ब्याज कितने दिन का ज्ञात करना है। अब ये कितने में निकलेंगे? दिन में निकलेंगे। आप अब इसको कैसे निकालेंगे? इसके लिए आप अप्रैल कितने का होता है? अप्रैल आपका 30 दिन का होता है। तो 6 4 10 20 उधर 24 दिन हुए नहीं। अप्रैल में 24 दिन, 24 दिन अप्रैल। मई कितने दिन का होती है? मई आपकी होती है 31 दिन की। मई 31 दिन की होती है। और जो जून है, जून से हमें कोई मतलब नहीं कितने दिन की है, या ऐसा नहीं जून से कोई मतलब नहीं। जून जब अगर अब अगस्त होता तो जून से मतलब होता, लेकिन यहाँ लास्ट में जून है नहीं, तो जून का 15 दिन लिखेंगे। अब ये 15 दिन जून का हुआ नहीं, तो ये पूरे टोटल कितने दिन हो गए? 4 5 6 9 1 10 और 5 1 6 1 7, पूरे इक्वल 70 दिन हुए।
ये 70 दिन निकला। अब 70 दिन का हमें साधारण ब्याज निकाल। ऐसे सवाल आपके अगर आपको तैयारी करना तो ऐसे सवाल जरूर आते हैं, ये ध्यान रखना। अब एसआई, अब यहाँ पर P इक्वल 1600, दर 5% और समय 70 दिन। अब इसके लिए एसआई इक्वल क्या होगा, P 1600, R 5%, दर 70 दिन। अब ये 70 दिन देखिएगा, 70 दिन, ये अगर 70 दिन है, दिन में नहीं, दिन के लिए हमें एक साल में 365 दिन होते हैं। 365 से इस 70 में भाग दे देंगे, 365। अब ये देखिए 100 आप सबके साथ लिखिएगा। आप अगर एसआई निकालेंगे तो 100 को नहीं भूलेंगे, 100 भूल गए तो एसआई भूल जाइएगा, इतना ध्यान रखना। तो इसलिए एसआई निकालने के लिए 100, तो इसके लिए 2 जीरो तो 2 जीरो खत्म, साथ हम भी खत्म कर। अब इसको आप इससे खत्म कर दिए, 35 दूनी 70, मतलब कि ये आपका जाएगा 73 बार। आपका 73 बार गया नहीं। अब ये 73 यहाँ पर है और इसका इसमें जब आप भाग देंगे एसआई 16 सत्ते आपका 144, एक जीरो है और 73 से भाग दे देंगे। जब आप 73 से भाग देंगे तो आपका कितना बने, 73 एकन्नम 73, ये आपका 15.34 इतना आएगा एसआई इसका निकल कर। आप निकाल कर देखिएगा, इतना समझ गया नहीं। अब ऐसे सवाल एकदम आप लोग सरल बताने कैसे किया जाता है, पहले उस दिनों की संख्या को काउंट करें, कितने दिन हैं। 6 अप्रैल, आपको उस महीने का भी ध्यान रखना, किस महीने से कितने दिन का कौन सा महीना होता है, ये जरूर ध्यान रखना। तो 31 अप्रैल 30 का होता है, 31 की मई होती है, जून से आपको जिस बार आप जैसे आप अगर अगस्त होता तो हमें जून से मतलब होता है, लेकिन जून आधे जून है तो हमें 15 लिखना, लेकिन जून इससे मतलब नहीं कितने दिन का है। तो आप ये 70 दिन दोनों काउंट हुए और ये 70 दिन 365 से भाग दिए तो आपका आंसर इतना आया। इतना समझ गए तो आप लोग अब इसके नेक्स्ट वीडियो तक देखिएगा, इसके नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।